हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। आज आप अपने मोरल साइंस का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पार्ट 9 है बच्चों आपका वस्तु का अपव्यय, यानी किसी भी थिंग्स का मिसयूज़ ना करें, यानी कोई भी चीज़ का आप उसे मिसयूज़ का मतलब बर्बादी ना करें। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय नववर्ष का प्रथम दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। राष्ट्रीय नववर्ष यानी कि हमारे राष्ट्र का नया साल और उसका पहला दिन और वो महीना था चैत का। ठीक है बच्चों, ये हिंदी में होता है। और शुक्ल पक्ष की दिन प्रतिपदा थी, यानी पंचमी की पहली तारीख थी बच्चों। ये हिंदुओं में एक त्यौहार होता है। गांधी जी ने अपने एक साथी से कहा, जरा 2 पत्ती नीम की ला देना। आज के दिन नीम की पत्ती खाने की परिपाटी है, यानी कि आज के दिन नीम की पत्ती खाई जाती है। ये सुनकर वह व्यक्ति गया और नीम के पेड़ से एक टहनी तोड़ लाया। टहनी पर अनेक पत्तियां लगी थी। उसने नीम की टहनी लाकर गांधी जी को दी। गांधी जी ने उसके ढेर से हरी पत्तियों को देखकर उदास हो गए। वे बोले, मैंने तो केवल 2 पत्ती लाने को कहा था, तुम तो पूरी टहनी तोड़ लाए। इन पत्तियों में भी प्राण है, देखना अब थोड़ी देर में ये सब पत्तियां मुरझा जाएंगी। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए रक्षक हैं। तो बच्चों अब समझ में आए कि मतलब उससे कहा 2 पत्ती ले आओ, वो पूरी टहनी तोड़ लाया। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि 2 पत्ती के लिए अब ये सारी टहनी फेंक देगा और ये सब भी मुरझा जाएंगी, क्योंकि इनमें भी जान होती है। ठीक है, तो वृक्ष जो है यानी कि पेड़ पौधे जो हैं हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सांस लेने में हमारी दूषित वायु जो मतलब ख़राब वायु हम निकालते हैं उसको वो शुद्ध कर देते हैं। और वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है, उनका विनाश करके हमें अपने ही हत्या करते हैं। मतलब अगर हम पेड़ पौधों की बर्बादी करते हैं तो हम अपने आप को ही मारते हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। ठीक है बच्चों, वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। फिर गांधी जी ने आगे कहा, हमें प्रकृति की दी हुई किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रकृति की दी हुई हमें किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो यही हो सकता है कि मैं अगले अनेक वर्षों तक प्रतिपदा के दिन नीम के पत्ते ही ना खाऊं। उन्होंने कहा मैं ये कभी भी मतलब मैं इस दिन नीम की पत्ती नहीं खाऊंगा। प्रायश्चित करते हुए गांधी जी वहाँ से उठकर चले गए। यानी गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा अब मैं इस चीज़ की प्रायश्चित करूँगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमें किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बिना आवश्यकता के नल ही खुला छोड़ देते हैं, जल बेकार बहता रहता है। बिना किसी आवश्यकता के बिजली की कई बत्तियां भी जलती रहती हैं, पर ये ऐसा ठीक नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए बच्चों। ये हम लोग को इससे शिक्षा मिलती है, इस लेसन से, कि हमको किसी भी वस्तु को बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ही हमें पानी कभी खुला छोड़ना चाहिए, ना ही हमें पेड़ पौधों को तोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ओके अभी हम इसकी एक्सरसाइज आपको बताएंगे। देखिए बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज में सही विकल्प आया है। चैत्र मास की थी क्या प्रतिपदा। गांधी जी ने क्या मांगी, नीम की 2 पत्तियां। हमारा जीवन है वृक्ष। ओके बच्चों, अब नीचे आप खाली जगह देखिए, नीचे आपको खाली जगह दी गई है। उसमें देखिए आपको यहाँ से वर्ड लेके यानी शब्द लेके भरना है। तो वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हैं। वृक्ष वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हमें प्रकृति की दी हुई किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आपका मोरल साइंस के पार्ट 8 और 9 दोनों ख़त्म हो गए हैं और आपका ये एनुअल कोर्स भी ख़त्म हो गया है। ओके, आपको बहुत अच्छे से दोनों लेसन याद करने हैं।